Students, today we are starting with Unit 3, Chapter 1, Desirable Shawl, presented by Grace Moon. This image has been taken from a textbook showing an activity. Let us begin with a summary of the chapter in short. ये एक कहानी है एक छोटी सी लड़की की, चीवी नाम की, जो अपनी माँ को शॉल देना चाहती है। बदले में वो अपना नेकलेस भी दुकानदार को बेचने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो नेकलेस की वैल्यू जो होती है वो शॉल से कम होती है। इसके लिए दुकानदार भी उसे प्रॉमिस करता है कि एक दिन जब वो राइट अमाउंट लेके आएगी जो उस शॉल का है, उस दिन वो खुशी खुशी उसके हाथ में वो शॉल दे देगा। आइए देखते हैं कि कहानी क्या कहती है और हमें क्या सिखाती है। The story is about a little girl called Chivi and a colorful shawl. It was dark blue on one side and on the other side it had a red color on the other side. एक बाजू ब्लू, दूसरी बाजू लाल. Chivi was very excited for the shawl right from the time that she saw it in the shop. उस दिन से उसने आंख में बसा ली थी और दिमाग में वो चीज को फिट कर दिया था कि एक ना एक दिन ये मेरी माँ के लिए मैं शॉल जरूर खरीदूंगी। The ending part of the story shows how Chivi could not believe while her mother presented a beautiful shawl and kept it on her arms. She was surprised her mother also presented a card with that said she could earn this shawl because of a pure love for her mother. एक दिन ऐसा होता है कि जो उस लड़की को अपनी माँ के लिए चाहिए था वो उसकी माँ उसे हाथ में थमा देती है। उसके साथ एक सुंदर सी चिट्ठी थी जिसको उसने जैसे तैसे पढ़ा था, क्योंकि चीवी पढ़ने में इतनी होशियार नहीं थी। और वो कार्ड चीवी को ये सिखाता है, अगर मेहनत करोगे तो कोई भी चीज आप हासिल कर लोगे। On the other hand, her mom was even very happy to give it to her dear child. Just before this, we saw that Chivi has gone very tense for her mother's shawl, and she thought that a stranger had taken it when the shopkeeper waited for a complete month and Chivi was unable to buy it anyway. शॉपकीपर ने वो शॉल किसी और को बेच दी थी। उस दिन से चीवी निराश और हताश हो गई थी कि वो शॉल तो मेरी चली गई जो मेरी माँ को मुझे प्रेजेंट करनी थी। अब चीवी का यही दिल और दिमाग बोल रहा था कि अब मुझे वो शॉल कोई भी कीमत पे वापस मिल सकती नहीं। जैसे तैसे करके she managed all the pain of getting pricked back after squills just to pay for the shawl, but still she felt. लेकिन फिर भी उसने अपने मन को हारने नहीं दिया और उसने ये हमेशा याद रखा कि वापस से ऐसी कोई न कोई शॉल मैं मेरी माँ को दूंगी। अब ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी जिंदगी में हताश और निराश नहीं होना चाहिए और हमारे माँ बाप की बातें, उनके एक्सपीरियंस, उनकी चीज़ें समझाई हुई हमें इतनी अच्छी तरह से दिमाग में बिठानी चाहिए कि कभी भी जो भी चीज़ हम चाहें तो अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से वो चीज़ को हासिल कर लें। So this was a beautiful story about a desirable shawl. Desirable word इस चैप्टर का पूरा एक टाइटल खुद में है, क्योंकि वो बताता है कि whatever you will desire, one day or the other, you are going to achieve it by hook or crook. Thank you, student, for today's beautiful story.